आप देख रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपाक। ये जिस इलाके के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये किश्तवाड़ का इलाका वसरकोंड आता है। इस वसरकोंड के अंदर आज सुबह 7 बजे से लेकर रेन्यू के ऑफिशियल्स और पुलिस के ऑफिशियल्स यहाँ पर सुबह तैनात हुए और इन लोगों से जब हमने बात की कि आखिरकार आप इस साइट पर क्या है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिमोलिश ड्राइव करनी है। एक शख्स ने यहाँ पिछले दिनों एक मकान बनाया था, जिसके चलते बताया जाता है कि इसकी जो ज़मीन थी वो शामला देह थी और इसने जो है ये गलत कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की हुई है। ऑफिशियल्स इसको हमने कई बार यहाँ पर बताया भी कि यहाँ पर जो मकान है वो ना बनाए, मगर इन्होंने अपनी मनमर्जी से जो इस मकान को बनाया गया। गलती सही है। अगर रेन्यू डिपार्टमेंट्स के लोग यहाँ पर आते हैं और इनको कंस्ट्रक्शन से रुकाते हैं, तो जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन लोगों को डिपार्टमेंट्स को ये डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए और अपना जो कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू करना चाहिए। मगर आज इतनी बात नहीं है, बात कुछ और भी है। जिस इलाके के अंदर मैं मौजूद हूँ, ये इलाका वसरकोंड का आता है। कुछ सालों पहले अगर देखा जाए तो इस इलाके के अंदर कोई भी मकान देखने को नहीं मिलता था, मगर आज कुछ सालों बाद, अगर 2 या 3 साल के बाद अगर देखा जाए, इस इलाके के अंदर करीबन 100 के करीब अभी तक मकान यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर 100 के करीब मकान बनाए गए हैं तो रेन्यू ऑफिशियल्स के लोग कहाँ थे, तहसीलदार या बाकी जो डिपार्टमेंट्स में रह रहे लोग हैं, पटवारी जो है वो कहाँ था, और इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई। और अगर उस वक्त भी डिमोलिश करते तो मानते, मगर आज जिस तरीके से मैं कहूँगा गरीब के ऊपर जो छुरी चलाई गई है, वो साफ जाहिर होता है यहाँ जिस शख्स का डिमोलिश किया गया है, जिसका ये मकान गिराया गया है, ऐसा लगता है इसको यहाँ तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है या असर रसूख रखने वाला नहीं है। अगर इसको भी पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड होती या इसका कोई असर रसूख रखने वाला शख्स होता तो मुझे उम्मीद थी कि, और ये क्योंकि ये सब जाहिर होता है कि जिन लोगों के असर रसूख होते हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है, उन लोगों को कोई भी इस वक्त में पूछता नहीं है। अगर बाकी जितने भी यहाँ पर लोग हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ तो इनका पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड है या असर रसूख रखने वाले लोग हैं जो ये धड़ल्ले से यहाँ पर अपना कंस्ट्रक्शन मकान बना रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ सालों पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पर जब डिप्टी कमिश्नर बाकी लोग भी थे, मैं जब इस रास्ते से गुजरा था तो मैंने कई मकानों के यहाँ पर फोटोग्राफ्स लिए थे और मैंने डीसी किश्तवाड़ और यहाँ के जो तहसीलदार किश्तवाड़ से उनसे वो फोटोग्राफ शेयर किए थे। मैंने कहा था कि अगर आप किश्तवाड़ के अलग अलग हिस्सों में जाकर डिमोलिश ड्राइव कर रहे हैं, लोगों के मकान गिरा रहे हैं, तो इस इलाके की तरफ आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। उस वक्त इस इलाके के अंदर सिर्फ 10 से 15 जो मकान बनाए गए थे, मगर अगर इस वक्त की बात की जाए तो करीबन 100 के करीब इस वक्त मकान बनाए गए हैं। तो ये 100 के करीब जितने भी मकान बनाए गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन या बाकी लोग कहाँ थे कि ये इतने सारे मकान जो हैं बनाए गए थे। और आज अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाती है और जिस शख्स का डिमोलिश किया गया है, ये बताया जा रहा है कि गरीब है। मगर जहां गलत है सो गलत है। मगर मैं जो अवाम का रद्द अमल यहाँ पर है, जो बाकी लोग यहाँ पर आए हुए थे, इन लोगों का कहना है कि अगर एक शख्स का मकान डिमोलिश किया गया है तो पूरे इलाके को छाना जाए और सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाए। जिन लोगों का भी यहाँ पर जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं, उन सभी के जो जितने भी मकान उसको डिमोलिश किया जाए, न सिर्फ किसी एक को टारगेट जो करके जो उसका मकान डिमोलिश किया जाएगा। इस स्टोरी पर हम भी बने रहेंगे और आइंदा भी आप लोगों को इसके साथ जो बाकी जो लोग हैं उनके साथ भी हम बात करेंगे और ये पूरी डिटेल्स आपके साथ हम जरूर साझा करेंगे। जिन लोगों ने भी कंस्ट्रक्शंस किए हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन उन पर भी नकेल कसेगी या नहीं, वो भी आपके साथ हम जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी कमर्शियल जो है बिल्डिंग्स को और ऐसा कहा जा रहा है कि वो
आज आपके यहाँ पर आपके घर को डिमोलिश किया गया है, क्या कुछ बताएंगे इसको लेकर कि बाकी लोगों ने भी यहाँ पर मकान बनाया हुआ है, आपने भी कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, आज आपके मकान को डिमोलिश किया गया है, क्या कुछ बताएंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डीओ ने तोड़ा मेरा मकान, ही सुबह आया यहाँ पे तोड़ा मेरा मकान, बाकी बसर पूरे किश्तवाड़ में मकान बने हैं शामलाट देह में। इनका कहना है कि आपका मकान बना है शामलाट देह में, तो बाकी यहाँ जितने मकान 300-400 जोले यहाँ वसरकों में बने, इसके बाद किश्तवाड़ में बने हुए हैं, उनको तो नहीं तोड़ा गया। खाली मोहम्मद इकबाल के नाम से जाना कि मोहम्मद इकबाल है, इसको टारगेट किया गया। कितने महीने से आप यहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? नवंबर से मैंने काम शुरू किया है। नवंबर से, और अभी तक कोई मेरे पास नहीं आया। अच्छा, फिर मेरे पास आया तहसीलदार साहब, उन्होंने बोला कि नहीं ये आप कागज़ लेके आओ। तो उसके बाद देखा मैंने कोई 15-20 दिन इंतज़ार किया, महीना इंतज़ार किया मैंने। तो यहाँ उसके बाद लेंटर 2-3 पड़े, साइड पे लेंटर पड़े हुए यहाँ पे। तो मैंने देखा इनको किसी ने नहीं बोला कुछ, तो मुझे क्या है। फिर मैंने किसी को नहीं बोला कि मैं डालूंगा लेंटर, मैंने भी लेंटर डाल दिया। मेरे रास्ते में मटेरियल पड़ा हुआ था रास्ते में, मुझे मैंने लेंटर डाल दिया। फिर उसके बावजूद ये लोग कल आए तो बोला जी आपका लेंटर तोड़ देंगे। सुबह मशीन लेके आई, नहीं तोड़ा। खाली मेरा ही मकान क्यों तोड़ा? मेरे कहने का मतलब इतना है कि अगर तोड़ना है, इनलीगल अगर है, एक मालिक ने मकान ये ज़मीन भेजी हुई है, 4-5-30 बंदों को भेजी हुई है, जब उनके पास कागज़ है, उनके पास लीगली ज़मीन है, मेरे पास बीच में कहाँ इनलीगल आई? अगर खालसा है ठीक है, मैं मानता हूँ खालसा है, मगर बीच में कहाँ, मुझे कहाँ खालसा है? इधर दाएं वाला भी ये मिल्कियत में है, बाएं वाला भी है, तो खाली बीच में मुझे मोहम्मद इकबाल को खालसा कैसे आया? जाति मेरे साथ नहीं हुई तो और क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? और इंसाफ चाहिए, अगर क्यों किया मेरे साथ ऐसा। बाकी जो लोग यहाँ पे हैं, जो बाकी मकान बने हुए हैं, उनको भी पूछताछ की जाए। फिर आप काम क्या करते हैं और कितनी मेहनत से आपने मकान? मैं मजदूरी करता हूँ, कोई मतलब गवर्नमेंट सर्विस नहीं करता हूँ। दिहाड़ी लगाता हूँ। तो मैंने लोन किया था 4-5 लाख पर्सनल लोन किया था पर्सनल यूज़ के लिए। तो फिर मैं इस पर मैंने खर्च किया वो लोन, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा अपना भी था, थोड़ा बहुत लोन के कर्ज लिया तो बनाया था। ये सिस्टर के लिए बनाया था हमने। ये मतलब एक्चुअली मेरी सिस्टर जो है वो बेवा है, उसके लिए मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। उसकी तो ज़मीन ये मेरे ब्रदर ने ली थी 10 साल पहले, उसकी डेथ हुई है। उसने ज़मीन ली थी, हमारी कोई हैसियत नहीं ज़मीन लेने की, उसने ली थी। थोड़ा बहुत हमने फिर चलो थोड़ा बहुत उसने ली, थोड़ा बहुत हमने करेंगे, हेल्प बनाई थी हमने जी। और आज खाली टारगेट किया गया मुझे अफसोस इतना है कि अगर इतने सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, जब उनको किसी ने नहीं तोड़ा तो खाली मुझे क्यों तोड़ा गया?